मेघा, क्या हुआ देव? यहाँ बोर्ड पर कचरे का आंखों वाला लोगो लगा हुआ था, कहाँ गया? वो तो मैंने फेंक दिया। जिंदगी भर तुम्हें मेरी ही आंखें देखनी है तो किसी और की आंखें तुम्हारे सामने क्यों रहे? मेघा, ये लोगो मेरा पर्सनल शौक या पसंद नहीं है। ये लोगो एक बिजनेस और एक मार्केटिंग डिसीजन था, और इस कंपनी में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बदलाव भी मासा की परमिशन के बिना नहीं होता। हाँ तो उन्हें कॉल कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेघा, ये लोगो और इस लोगो की आंखें हमारी कंपनी के लिए लकी साबित हुई हैं। हमारे कस्टमर्स, मुझे और हम सबको ये पसंद है, इसलिए लोगो चेंज नहीं हो सकता। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। मासा का वॉइस नोट। देव, अभी इसी वक्त घर आओ। आरती, मेरी आज की सारी मीटिंग घर पर शिफ्ट कर दो। माँ साहब, आपने बुलाया, सब ठीक है ना? पापा साहब, देवी हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? देव, हमारे सामने आकर खड़े हो जाओ। और वसुधा, तुम भी यहाँ आकर देव के बगल में खड़ी हो जाओ। तुम दोनों को क्या लगा हमसे सब सच छिपा रह जाएगा? आज नहीं तो कल हमें सच पता चल ही जाता है, और आज भी हमें तुम दोनों की हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। माँ साहब, हुआ क्या है? सावित्री, पापा साहब, मुझे सरप्राइज बहुत डरा रहा है। प्लीज कम से कम आप तो कुछ बताइए, हुआ क्या है? देव, ये बात तुम्हें अपनी मासा से ही पूछनी होगी। अपने हाथों से ये कपड़ा उठाओ।
तुम दोनों अवार्ड फंक्शन में नहीं जा पाए, इसलिए हमने तुम दोनों की ट्रॉफीज घर पर ही मंगवा ली। फिर तो मासा ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने अवार्ड फंक्शन मिस किया, नहीं तो आपके हाथों से ये ट्रॉफी कैसे मिल पाती। बिल्कुल। ये लो। बहुत बहुत बधाई हो देव। कॉन्ग्रेचुलेशंस देव। थैंक यू। और तुम्हें भी वसुधा। हिला डाला ना। अरे 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 अभी। ओहो दादा। थैंक यू। Congratulations, Vasu. I'm very happy for you. देव और वसु ने हमारी कंपनी का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। और वसु, तुम्हारे लिए ये अवार्ड बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे पहला अवार्ड है। देव, वसु, congrats. भले ही ये अवार्ड वसुधा की जिंदगी का पहला अवार्ड है, पर हमें पूरा यकीन है कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से तुम ऐसे कई अवार्ड और भी जीत लाओगी। कौन मानेगा कि गांव से आई एक लड़की इंटरनेशनल मॉडल बन गई और उसने अवार्ड भी जीत लिया। वसुधा, ये अवार्ड ना सिर्फ हम सब के लिए, बल्कि गांव कस्बे में सपने देखने वाली उन सारी लड़कियों के लिए एक मिसाल हो। हमें तुम पर सच में नाज है वसुधा। सावित्री, दादा दिखाना एक बार। देखना, मैं ना एक दिन इससे अपनी हाइट का अवार्ड लेकर के आऊंगा, देखना। मेघा, यहाँ आओ। आज तक देव जब भी अवार्ड जीत कर आया है, हमने हमेशा उसकी आरती उतारी है, लेकिन अब से तुम देव की जिंदगी का अहम हिस्सा हो, इसलिए आज से ये अधिकार भी तुम्हारा है। मेघा, देव के साथ साथ वसुधा को भी अवार्ड मिला है, उसकी भी आरती करो। जी मैम। इसे मैम ने बिल्कुल सही कहा। तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचे हो। इस घर और इस कंपनी के लिए तुम बहुत मायने रखती हो, लेकिन मेरे और देव के लिए तुम और भी ज्यादा मायने रखती हो, क्योंकि तुम देव की दोस्त जो हो। और वैसे भी तुम्हारी दोस्ती के जरिए मुझे अपने पति को और जानने का मौका मिलेगा। ब्रांड एम्बेसडर के अवार्ड पर इतना इतरा रही हो ना, अब देखना यही ब्रांड एम्बेसडर का ताज तुम्हारे गले का फंदा ना बना तो मेरा नाम मेघा नहीं। खुश रहो। खुश रहो और ऐसे ही ढेर सारे अवार्ड्स जीतो, ऐसी शुभकामना। अरे वाह, मालिक और नौकरानी जोड़े में आशीर्वाद ले रहे हैं। लगता है मुंह काला करवाने की सजा काफी नहीं थी। मयूर जी, आप भी ना हमेशा पूरी बात सुने बिना ही पटर 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 करने लग जावे हैं। अरे मैं तो कह रही थी कि सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर की जोड़ी तो झंडे गाड़ रही है, किसी की नजर ना लगे।
सही कहा तुमने, इन दोनों ने वाकई में बहुत बड़ी तरक्की की है और चौहान एम्पायर का नाम और ऊंचा किया है। इन दोनों को वाकई में किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। भगवान तुम दोनों को हर बुरी बला से बचाए। वसुधा, ये अवार्ड अपने बाबूसा को नहीं दिखाओगी? इसकी पार्टी की खुशी में मेरे को गाड़ी दिलवा दो। जब देखो तब गाड़ी गाड़ी गाड़ी। लाओ हमें दो। ये अवार्ड हम उसी शेल्फ पर सजाएंगे जहां देव के बाकी अवार्ड सजे हैं। हमें पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मासी। बाबू साहब, अरे खुश रह छोरी। बाबू साहब, दुनिया के लिए ये बस एक ट्रॉफी होवेगी, लेकिन हमारे लिए हमारे बाबू साहब और उनकी परवरिश की जीत है। खुश रह छोरी। जा जा, इसे अपनी अम्मा की तस्वीर के सामने रख दे और उनका आशीर्वाद ले ले। जा। शगु की अम्मा, देख हमारी छोरी कितनी बड़ी हो गई, बड़ा नाम करे, बड़ा काम करे। काश ये सब देखने के लिए तू भी यहाँ हमारे साथ होती। तू होती तो अपनी बेटी ने अच्छा बुरा सब समझा पाती कि नाम बनाना जितना मुश्किल हुए है, उससे कहीं मुश्किल नाम संभाले रखना हुए है। तू होती तो इसके कदम डगमगाने से पहले इसे संभाल लेती। तू होती तो शायद मारे को बार बार इसे डांटना ना पड़ता। अब अच्छा तुम्हारे को भी ना लगे, पर बेटी के चरित्र पर कोई दाग ना लग जाए, इसलिए मारे को इसे बार बार समझाना पड़े। तू होती तो शायद हमारा बोझ थोड़ा सा कम हो जाता। बाबू साहब, अम्मा के जाने के बाद आप ही हमारी अम्मा है और आप ही हमारे बाबू साहब। मैं आपके संस्कारों का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। तो आपके बिना हमारा क्या वजूद? हमारा तो नाम भी आपके नाम से है, वसुधा हनुमान सोलंकी। बाबू साहब, मैं आपसे वादा करूं, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपके नाम पर आ जाए। हे माता माई, चौहान हाउस में लोग हमारी बसु का नाम छोटे हुकुम के साथ जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इन बातों की वजह से वसु और उसकी देवी हुकुम के रिश्ते पर कोई असर ना पड़े।
रास्ता क्यों रोक रखा है? अरे देवान सिंह जी, हनुमंत काका से अपनी बदतमीजी की माफी मांगिए। लेकिन सिंह साहब, ये तो हम अपने दुश्मन के घर ही पहुंच गए। आपको याद है, दोनों माँ बेटे ने आपके साथ कारोबार करने से इनकार कर दिया था और आपने दबाव डालने के लिए आईटी की रेड करवाई थी। छोटा चौहान भी अपनी माँ की तरह जिद्दी निकला। प्लान बी एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान ने पूरा गेम पलट दिया। उस आईटी ऑफिसर और आपका दोनों का करियर बर्बाद कर दिया। अमित लोहिया के घर पर करोड़ों का काला धन बरामद हुआ है। मंत्रालय ने अमित लोहिया और उनकी टीम को विभाग से निलंबित कर दिया है। आपको पार्टी से निकलवा दिया, जेल भिजवा दिया, और जब आप जेल से बाहर आए हैं तो वापस इन्हीं के दरवाजे पर पहुंच गए। तुम नहीं समझोगे संजय, वो क्या है ना, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी पाप बनाना पड़ता है। और ये तो चंद्रिका सिंह चौहान है। पार्टी अध्यक्ष ने साफ साफ कहा है कि चंद्रिका सिंह चौहान की कंप्लेन की वजह से मेरी सीट गई है। अगर वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेती हैं तो मुझे भी पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। अगर इन चौहान्स ने नाम खराब किया है तो इन्हीं को सहारा बना करके नाम को बनाना पड़ेगा। लेकिन सिंह साहब, चंद्रिका जी मानेंगी? मानेंगी भाई, मानेंगी कैसी नहीं। चंद्रिका सिंह चौहान ने इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे ही नहीं बना दिया। कभी कभी सही समय पर गलत लोगों के साथ सही फैसले लेने पड़ते हैं, और ये बात चंद्रिका सिंह चौहान हमसे बेहतर समझती हैं, समझे? इसलिए पसीना पोंछो, फाइल हमें दो, कार का एसी चालू करो और जाकर के बैठ जाओ। तो इस तरह जो बच्चे आगे पढ़ना चाहेंगे वो बिना बैंक लोन लिए अपनी मर्जी से किसी भी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। हमें तो तुम्हारा बिजनेस आइडिया बेहद पसंद आया और खुशी हुई और गर्व भी हुआ कि तुमने जिंदगी के थपेड़ों को अपनी पढ़ाई के बीच आने नहीं दिया। लेकिन फाइनल राउंड देवान सिंह चौहान के साथ ही होगा। उसके बाद ही तुम अपने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हो। थैंक यू मैम। मैं तो सिर्फ बस आपके स्टाफ का बेटा था, लेकिन आपने मेरी पूरी पढ़ाई का जिम्मा उठाया और आज आप मेरे सपनों में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। खुश रहो और ऐसे ही मेहनत करते रहो। थैंक यू मैम। खुश रहो। मानना पड़ेगा चंद्रिका, तुमसे बढ़कर अपने पूरे स्टाफ का कोई ख्याल ही नहीं रख सकता। भाभी साहब, आज आपका पूरा दिन बहुत बिजी है। अभी आपकी 2 मिनट में कंपनी एचआर के साथ मीटिंग है, फिर हमारे ब्रांच मैनेजर के साथ में आपकी मीटिंग है, फिर नए स्कूल प्रोजेक्ट के वेंडर्स के साथ में आपकी मीटिंग्स हैं, और सबसे आखिर में एस फाउंडेशंस के द्वारा चलाई जा रही विधवाश्रम की विधवाओं के साथ में बातचीत है। और हाँ, उसके बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के कुछ एनजीओज हैं, उन्होंने भी अपॉइंटमेंट के लिए बोला हुआ है भाभी साहब। खम्मा खड़ी चंद्रिका जी। खैरिए। चंद्रिका जी, प्रभात जी, आपके दर्शन हो गया, आज का तो दिन चुप हो गया। इतना रोकने के बावजूद आप अंदर आ गए। अब बाहर जाइए, बिना अपॉइंटमेंट के हुक्म किसी से बात नहीं करते। जाइए। आपकी हुक्म का दिल बहुत बड़ा है। देखो ना कितने सारे लोगों पर एहसान कर रही हैं, थोड़ा सा एहसान मेरे ऊपर भी कर देंगी। सिर्फ 5 मिनट चाहिए बस। कहा था ना हमने, हैं? चंद्रिका जी का दिल बहुत बड़ा है। देवर साहब, आप तो जानते ही हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के हम किसी से नहीं मिलते। इनसे कह दीजिए कि बाकियों की तरह बाहर अपनी बारी का इंतजार करें। अमर सिंह जी, आप बाहर वेट कीजिए। पुरानी जान पहचान है चंद्रिका जी, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट सही, हम आपको अपनी बात समझा देंगे। कहा ना
बिना अपॉइंटमेंट के हम किसी से नहीं मिलते, इसलिए या तो आप खुद बाहर निकल जाइए, नहीं तो एक बार फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। और नहीं तो क्या, बाहर इंतजार करना चाहिए हमको। बाहर करते हैं, है ना? मैम, कौन है ये? मेघा, ये एक नेता है। कुछ वक्त पहले चंद्रिका ने उसे जेल भिजवाया था। अभी 7 दिन पहले ही छूटा है और मुंह उठा के यहां पर चला आया है। पता नहीं इस बार क्या चाहता है। अब तो ना ये व्यापारी है और ना ही नेता, कुछ नहीं बचा उसके पास। शायद इसलिए भीख मांगने आ गया होगा, लेकिन किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। देवर साहब, आप इसे बाहर इंतजार करने दीजिए और बाकी लोगों को मीटिंग्स के लिए बुला लीजिए। तीन दिन से भाभी सा हमारे चेहरे पर यो कालिक पुतवा रही है। हमारी कोमल सी त्वचा बर्बाद हो जाएगी। दूसरों के चरित्र पर कालिक पोतने का बड़ा शौक है ना तुम्हें सारे का। अब जब ये कालिक तुम्हारे चेहरे पर लगेगी, तब तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। ऐसा क्या करो कि भाभी साहब हमारे को मजबूर होके इस सजा से मुक्ति दे देवे। वो चंद्रिका सिंह जी की मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई, उनसे जाके कह दीजिए कि भंवर सिंह जी उनका इंतजार कर रहे हैं कड़कती धूप में। और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि उनसे बिना मिले वो यहाँ से जाएंगे नहीं। जी, मैं मयूर सर से कह देती हूँ। धन्यवाद। हाँ संजय। सिंह साहब, अब तक तो आपको बाहर आ जाना चाहिए था। मीटिंग हुई नहीं है क्या? चंद्रिका सिंह पहले से ही किसी मीटिंग में है, इंतजार करने को कहा है। 10-15 मिनट में कैसे भी मीटिंग कंप्लीट करके आता हूँ, इंतजार करो। वो आपसे मिलेंगे ना सिंह साहब? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस आपको टहला रही हैं? आजकल गली के कुत्ते भी अपनी औकात से बढ़कर जुबान चलाने लगे हैं। जुबान नहीं चलाओ, गाड़ी का एसी चलाओ और वहां बैठकर हमारा इंतजार करो। आज चाहे माथा टिकाना पड़े, नाक रगड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चंद्रिका सिंह चौहान से पार्टी में मैं अपनी टिकट वापसी करा करके ही रहूंगा। आज इस औरत को अपनी कंप्लेन वापस लेनी ही पड़ेगी। गाड़ी का एसी चालू करो, फुल चिल्ड। हद कर दी है चंद्रिका सिंह चौहान ने, लेकिन कुछ भी हो जाए बिना मिले यहाँ से जाएंगे नहीं हम।
अच्छी तरह समझता हूँ चंद्रिका सिंह कि ये तुम सब जानबूझ के कर रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। हर कुत्ते का दिन आता है। मारे को हमारी सुंदरता की सौगंध, मैं भाभीसा से अपनी ये सजा खत्म करवा के ही रहूंगी, वो भी आज के आज ही। पर कैसे? पहले ही औरत मेरा पूरा करियर बर्बाद कर चुकी है और अब 3 घंटे से मेरा टाइम बर्बाद कर रही है। 5 मिनट की मुलाकात के लिए जरूरत से ज्यादा भाव खा रही है। आप सभी बहनों का चौहान हाउस में स्वागत है। हमारे परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। दिव्या, मेघा, अपने हाथों से दो। चंद्रिका जी, इतने साल हो गए, आप हमें और हमारे आश्रम को कभी भूली नहीं। भगवान आपको खूब तरक्की दे और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएं आप। आपको आशीर्वाद देना ही है तो हमारी दोनों बहुओं को दीजिए। अब से हमारे परिवार की बागडोर इन्हें ही संभालनी है। आप सब लोग हमेशा बहुत खुश रहें। साहब, चंद्रिका सिंह चौहान दरवाजे पर खड़ी होकर न जाने कैसे आरे गैरों से मिल रही है और हमसे बात करने के लिए उनके पास 2 मिनट का भी वक्त नहीं है। मेरी मानिए साहब, चंद्रिका सिंह जी वैसे भी आज आपसे नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए धूप में अपना दिमाग गर्म करना बंद कीजिए, वापस चलते हैं। वैसे भी एसी ने गाड़ी को बिल्कुल ठंडा कर रखा है। चंद्रिका जी, मैं बस आपके 2 मिनट लूंगा और मैं आपके सामने ऐसा प्रस्ताव रखूंगा कि आप उसे ठुकरा नहीं पाएंगे। मैं मानता हूं कि पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन उसकी सजा मुझे आपने जेल भिजवा करके दे ही दी है। अब बात को खत्म करते हैं, है ना? अपना छोटा भाई समझ करके हमको माफ कर दीजिए आप। एक बार आपने माफी दे दी तो आपकी माफी की खबर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच जाएगी और वहां पहुंच गई तो मुझे टिकट मिल जाएगी, मुझे पार्टी में वापस ले लिया जाएगा और एक बार टिकट मिल गया तो मेरी जीत पक्की और मैं जीत गया तो मंत्री, और एक बार मैं मंत्री बन गया आपके जितने भी टेंडर थे मैं सब पास कर दूंगा। और इस बार का जो ऑफर होगा वो 50-50 नहीं, 70 और 30 का होगा। 70 आपका, 30 मेरा। बस आपसे 70-30 का सौदा करना पड़े, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। और वैसे भी आप जैसे लोगों की नीयत पर हमें 1% का भरोसा भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मुनाफा नहीं है जिसकी वजह से चंद्रिका सिंह चौहान को आप जैसे लोगों के साथ व्यापार करना पड़े।
चौहान्स के साथ डील कर सके, इतनी हैसियत ही नहीं है आपकी। चंद्रिका जी, आपके कंप्लेन की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरा राजनीतिक करियर खराब हो गया, मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मैं और नुकसान नहीं झेल सकता। आप कहेंगे तो मैं प्रॉफिट का शेयर बढ़ा दूंगा, जितना आप कहेंगे उतना कर दूंगा। मैं बस मेरी डूबती नैया को बचा लीजिए। बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। नुकसान के बदले में मदद चाहिए तो सीधे चंदा मांग लेते। आप तो सीधे मुंह उठाकर डील करने के सपने देखने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके साथ किसी तरह की कोई भी डील हम चौहान्स की अगली 7 पीढ़ियां भी नहीं करेगी। माना घायल हूं चंद्रिका जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, शेर शेर होता है। कुछ भी भूल जाए, शिकार करना कभी नहीं भूलता। आज भी शहर के बड़े बड़े लोग भंवर सिंह के साथ बैठने को तरसते हैं। तो फिर आप उन बड़े लोगों के सहारे ही अपना काम निकाल लीजिए और चौहान हाउस का पता हमेशा के लिए भूल जाइए। वैसे पिछली बार आईटी डिपार्टमेंट में भी आपकी अच्छी खासी पहचान थी, लेकिन उस इनकम टैक्स की रेड के बाद उस इनकम टैक्स ऑफिसर और उसकी टीम का क्या हाल हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। भंवर सिंह जी, आप यहाँ पर आए और अपनी बात रखी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। हम ईश्वर से आपके लिए मंगल कामना करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपसे कभी मुलाकात ना हो। प्रभात जी, चंद्रिका जी, आज आप लोगों का दिन है, इसीलिए आप लोगों के मुंह से बड़े बड़े बोल फूट रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा चंद्रिका जी, आप बहुत पहले से जानती हैं मुझे, कहीं गलत दुश्मनी तो नहीं मोल ले रही हैं, मुंह की खानी पड़ेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मासा से इस तरीके से बात करने की? नहीं, तू क्या चाहता है कि तुझे फिर से मासा जेल में डलवा दे? हाँ, इतनी औकात मत भूल, नहीं तो इस भंवर सिंह को मार मार के भंवरा बनाने में ना देर नहीं लगेगी। बोल लिया तूने, बोल, निकल, चल निकल, अबे निकल। अविनाश, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। जो सामने बैठी हुई ना, तुम्हारी मासा है वो। तुम्हारी मासा को तुमसे ज्यादा जानते हैं हम। इनका एक रुतबा है, समाज में इज्जत है, मान है, सम्मान है। उनके साथ अगर तू मैं भी होगी ना, तो हमारी शान बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तू कौन है? उम्र है ना तजुर्बा है। अबे औकात क्या है तेरी, तो तू मुझे धमकी दे रहा है?